सिया राम जय जय राम। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो जीव जो व्यक्ति मेरे गोविंद की कथा को अपने कर्णपुटों के द्वारा श्रवण नहीं करता है, उस व्यक्ति के कान कैसे हैं? बोले अहि विल अहि भवन, सर्व के बिल के समान होते हैं। उसकी जीवा दादर जैसे मेढक की जो जीव होती है उसके समान होती है। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। और रामचरित जी सुनते अगाई, रस विशेष जाना तिन नाई। जो लोग कहते हैं कि हमने गोविंद की कथा बहुत सुन ली, कब तक सुने? बहुत सुना है कथा को तो। बोले समझ लो कि अभी तुमने भक्ति का चस्का तुम्हें नहीं लगा है। रामचरित जी सुनते अगाई, रस विशेष जाना तिन नाई। जो छक जाते हैं, जिनका पेट भर जाता है, समझ लो उन्हें अभी अधिक आनंद नहीं मिला है। और वास्तव में जिनको आनंद मिलता है वो कभी नहीं छकते हैं। जीवन पर्यंत मृत्यु पर्यंत मेरे गोविंद की चर्चा, गोविंद की गुणानुवाद, गोविंद की कथाओं को श्रवण करते रहते हैं। बोले हम जैसे अपात्र लोग कहाँ भागवत जी को सुन पाते, लेकिन ये तो राधा रानी की महती कृपा हुई कि हम सब लोगों के बीच में और ये भागवत जी के शब्द श्रवण करने के लिए मिल गए। बोले जैसे एक सेठ जी थे, सेठ जी धन कमा के लाते, सेठानी को दे देते, सेठानी सारे धन को तिजोरी में बंद कर देती। एक दिन सेठानी की जो बुद्धि चल जाती है, पागल हो गई सेठानी, उन्मत्त हो गई, दीवानी हो गई, अपनी अट्टालिका पर चढ़ गई, सारे आभूषण गहनों को निकाल निकाल करके इधर उधर फेंकने लगी। नीचे बैठे हुए लोगों ने, खड़े हुए लोगों ने सारे आभूषणों को एकत्र कर लिया। किसी के हाथ कुछ पड़ा, किसी के हाथ कुछ पड़ा, किसी के हाथ कुछ पड़ा। उसी प्रकार से श्री राधा रानी ने अपने हृदय रूपी तिजोरी में मेरे गोविंद की लीला रूपी मड़ियों को विराजमान करके एकत्र कर लिया। एक दिन राधा रानी कृष्ण प्रेम में ऐसी उन्मत्त हो गई, दीवानी हो गई। आज श्री जी महारानी अपनी कृपा की अट्टालिका पर चढ़ करके मेरे गोविंद के लीला रूपी मड़ियों को बिखेरने लगी। जैसे जैसे वो लीला रूपी रत्न राधा रानी ने जब बिखेरे, वो गोपियों के मध्यस्थ आए, गोपियों से ब्रजवासियों के मध्यस्थ आए, ब्रजवासियों से भक्तों के मध्यस्थ आए, संतों के मध्यस्थ आए। आज संतों से, ब्राह्मणों से वो मेरे गोविंद के लीला रूपी रत्न मणि आज बिखरते बिखरते हम सब लोगों के बीच में आए। हम जैसे अपात्र लोग गोविंद की कथा का एक शब्द नहीं सुन पाते, आज गोविंद की पूरी कथा सुनने का हमें सौभाग्य मिल जाता है। ये सबसे बड़ी श्री राधा रानी की अपूर्ण कृपा है। या सोनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कई प्रकार के प्रश्न भी पूछे हैं। 6 प्रश्न पूछे। बोले महाराज एक बात बताओ कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। दूसरी बात, जब हम मंदिर में पूजा करने के लिए जाएं, श्रेष्ठ किसको माने, किसको ना माने। तीसरी बात, भगवान के अवतार कितने हैं। चौथा प्रश्न किया है महाराज, वेद में परमात्मा को अजन्मा कहते हैं, तो मेरे प्रभु जन्म लेकर के कैसे आए। पांचवी बात पूछी, गुरुदेव भागवत एक बहुत बड़ा सागर है, आपसे हमारा एक निवेदन है कि उस सागर को गागर में भर के आप हमें श्रवण कराएं। छठवा प्रश्न पूछा कि गुरुदेव एक बात बताओ कि हमने सुना है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हमारे गोविंद धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में अवतार लेकर के आते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अवमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। मेरे प्रभु धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। मान के चलो प्रभु का अवतार हो गया और धर्म की स्थापना भी कर देते हैं,
लेकिन धर्म की स्थापना करने के बाद मेरे गोविंद कहां जाते हैं? आदरणीय श्री सूत जी महाराज सोनक आदि ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। बोले ऋषियों चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तो जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले आओ हम सभी लोग मिलकर के आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करें। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। बोले सुखदेव जी कौन है? ये सुखदेव जी बीच में कहां से आ गए? हमने तो अपने प्रश्न किए, प्रश्नों का जवाब मांगा, लेकिन तुम बीच में सुखदेव जी को लेकर के आ गए। बोले भागवत के महान प्रधान अगर वक्ता हैं तो श्री सुखदेव हैं। महाराज किसके पुत्र हैं? इनका जन्म कैसे हुआ? श्री सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों से कहा, देखो गोलोक धाम में एक बार राधा रानी विराजमान थी, क्योंकि गोलोक धाम की अधीश्वरी हमारी राधा रानी है। 3 लोक अलग हैं, ब्रह्म लोक है, विष्णु लोक है, शिव लोक है, लेकिन सब लोगों से हट करके जो लोक है जिसका नाम है गोलोक धाम। एक बार मेरे विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को और भोले बाबा को साथ में लेकर के विचरण करते हुए हमारे इस ब्रह्मांड से बाहर जलयान के द्वारा आज गोलोक धाम में पधारे। देखा है महाराज चारों तरफ में पहले अष्टपुरियां नजर पड़ी। अष्टपुरियों के मध्यस्थ एक बहुत सुंदर नगर, जैसे करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश हो रहा हो, चमर के समान चांदनी छिटक रही थी, आज उसमें प्रवेश किया है। सामने जब ब्रह्मा जी विष्णु और भोले बाबा तीनों आगे बढ़े, सामने देखा एक बहुत सुंदर कमल विराजमान है जिसमें 1000 पंखुड़ी हैं। उस 1000 पंखुड़ी वाले कमल के ऊपर एक दूसरा कमल है जिसमें 8 पंखुड़ियां हैं। 8 कमल के ऊपर एक बहुत सुंदर आसन विराजमान है, रत्नों से सुशोभित है। उस सुंदर सिंहासन के ऊपर हमारी श्री राधा रानी विराजमान है। सखियां श्वेत चमरों से हवा कर रही हैं, चमट डुला रही हैं। उस सुंदर स्वरूप को देखकर के ब्रह्मा जी आश्चर्य करने लगे। जब अंदर प्रवेश किया है तो दरवाजे पर आए ललिता विशाखा आदि आदि सखियां सहचरी हाथों में बेंत लेकर के विराजमान हैं। ललिता जी ने आए द्वार रोक दिया। ब्रह्मा जी से पूछा कि तुम कौन है, कहां से आए हैं? ब्रह्मा जी ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम ब्रह्मा है, तुम मुझे नहीं जानती, मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं, नायक हूं। ललिता जी बोली, ब्रह्मा जी माफ करना, तुम्हारे जैसे ब्रह्मा शंकर विष्णु या रोजाना आते रहते हैं, तुम किस ब्रह्मांड से आए हो? ब्रह्मा जी तो अपना पता भी नहीं बता पाए। उसके बाद में मेरे गोविंद ने बात को साधा। मेरे गोविंद बोले, उस सखी से, सखी जी माफ करना, अब ये नए नए ब्रह्मा बने हैं, इन्हें पता नहीं कि किस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अरे हम जो लोग आए हुए हैं ना, हम तो फूटे हुए ब्रह्मांड से आए हैं, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड फूटा हुआ है। जब हमारे वामन भगवान ने एक पैर में पृथ्वी के समस्त लोगों को नाप लिया, जब दूसरे पैर को ऊपर की ओर उठाया तो मेरे वामन भगवान के पैर के अंगुष्ठ के द्वारा अरे ब्रह्मांड फट गया, जिसके द्वारा इसमें विवर हो गया, एक छिद्र हो गया, तब से फूटा हुआ ब्रह्मांड कहलाया। ललिता जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी सामने देखो, ये बिरजा नाम की नदी प्रवाहित हो रही है। तुमको जो घमंड है, जो अभिमान है कि मैं किसी ब्रह्मांड का मालिक हूं, अरे तुम्हारे जैसे ब्रह्मांड तो यहां देखो अनगिनत प्रवाहित हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बिरजा नदी की ओर में दृष्टि डाली, उसमें महाराज अनगिनत गेंद की भांति ब्रह्मांड लुढ़क रहे थे। आज ब्रह्मा जी को पसीना पसीना हो गया। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि आज तक तो सोचता था कि मैं ही इस ब्रह्मांड का मालिक हूँ, मैं ही यहाँ का सम्राट हूँ, लेकिन मुझे क्या पता कि यहाँ तो इतने ब्रह्मांड हैं। उस गोलोक की अधीश्वरी हैं हमारी राधा रानी, जिनकी गोद में तोता विराजमान है।
उसको दुलार कर रही हैं राधा रानी। बोली बेटा आप मृत्यु लोक में चले जाओ और मृत्यु लोक में जाकर के जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। तोते ने कहा माताजी मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन जो विष्णु भगवान की बलवती माया है वो मुझे कुछ करने नहीं देगी, क्योंकि विष्णु और भगवती माया यया सम्मोहितम जगत। विष्णु भगवान की जो बलवती माया है उसने सारे संसार को सम्मोहित कर रखा है, अपने बस में कर रखा है। अब बताओ मैं जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करूंगा। राधा रानी बोली बेटा चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है, मेरी आज्ञा है आप मृत्यु लोक में जाएं और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करें। इन्हीं तोते के बालक ने राधा रानी की आज्ञा पाकर के कैलाश पर्वत पर आकर के एक पक्षिणी के गर्भ से जन्म लिया। उनको प्रकट कराने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हमारे श्री नारद बाबा की रही। एक बार नारद जी महाराज घूमते घूमते देवी पार्वती के पास पहुंचे, जाकर के प्रणाम किया। पार्वती मैया जलपान कराने लगे। इधर नारद जी ने पूछा कहो माताजी आपका गृहस्थ धर्म कैसा चल रहा है। बोले हमारा गृहस्थ धर्म बहुत अच्छा चल रहा है। नारद जी बोले मैया मैंने देखा है और मैंने सुना है संसार में जितने भी लोग होते हैं, भाई भाई से प्रेम करता है तो मतलब का प्रेम करता है, मित्र मित्र से प्रेम करता है तो मतलब से करता है। बोले देवता लोग भी प्रेम करते हैं वो भी मतलब से करते हैं, संत लोग प्रेम करते हैं वो भी मतलब से करते हैं। संसार में जितने भी प्राणी हैं सब मतलब से प्रेम करते हैं। पति भी मतलब से प्रेम करता है, पत्नी भी मतलब से प्रेम करती है। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। माता जी जितने भी संसार में जीव हैं ना सब मतलब का प्रेम करते हैं। देवी पार्वती बोली बाबा नहीं नहीं मेरे पति तो मुझसे बहुत अच्छा प्रेम करते हैं, यानी गोपनीयम 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 चिप्रत्नतः, यानी जो छुपाने के योग्य जो चीज होती है, गुरु मंत्र होता है, बहुत बातें छुपाने के योग्य होती हैं। मेरे पति ने उन बातों को भी नहीं छुपाया, उन्हें भी तो मुझे बता दिया ना। मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं पति के रहन सहन के बारे में, खान पान के बारे में, सभी बातों के बारे में जानती हूँ। बोले बाबा के बारे में मुझे सब कुछ पता है। नारद जी बोले माता जी जब आपको सारी बातों के बारे में बताए फिर तो ये बात भी पता होगा कि भोले बाबा के गले में जो मुंड माला है उसमें जो मुंड लगे हुए हैं वो किसके मुंड हैं। देवी पार्वती शांत हो गई। बोले बाबा वैसे मुझे अपने पति के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन ये तो नहीं पता कि उनके गले में जो मुंड माला है उसमें किसके मुंड लगे हुए हैं। नारद जी बोले मैया एक बात बताओ, भोले बाबा तुम्हें छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जिस मुंड माला को कभी भी अपने गले में से अलग नहीं करते। अब एक बात बताओ वो तुमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, किस मुंड माला से ज्यादा प्रेम करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मैया तुमसे तो वो जितना प्रेम करते हैं सो करते हैं, लेकिन मुंड माला से ज्यादा प्रेम करते हैं। देवी पार्वती बोली बाबा आज आने दो, शाम को मैं पूछूंगी। बोले माता जब तुम जाने तुम्हारा काम जाने। इधर नारद जी महाराज निकल के जाने लगे। भोले बाबा आ रहे थे। आई भोले बाबा को प्रणाम किया नारद जी ने। बोले बाबा प्रणाम। भोले बाबा बोले नारद जी कैसे हो। नारद जी बोले बाबा हम तो ठीक हैं, लेकिन एक बात बताऊं, मैया ने तुम्हें याद किया है, आप जल्दी से जाओ। भोले बाबा बोले आप कहां से आए हो। नारद जी बोले बस हम तुम्हारे ही घर से आए, तुम्हारे ही आश्रम से आए। भोले बाबा बोले जब तुम अगर हमारे आश्रम से आए हो फिर तो जरूर कोई ना कोई नई आग लगा के आए होंगे, फिर तो जरूर याद किया होगा। आज भोले बाबा पधारे अपने आश्रम में।
और दिन तो देवी पार्वती खड़े होकर के पति का सम्मान करती, स्वागत करती, जलपान की व्यवस्था करती। लेकिन आज न स्वागत है, न सम्मान है, न आतिथ्य सत्कार है। नवीन वस्त्रों को उतार के अलग रख दिया, आभूषणों का त्याग कर दिया। भोले बाबा ने कहा, देवी पार्वती आप क्यों नाराज हैं? क्या बात है, मुझसे कोई भूल हो गई क्या? देवी पार्वती बोली, बस बस मुझे आज पता चला है, तुम जितने ऊपर से काले हो ना, उतने अंदर से भी काले हो। भोले बाबा बोले, मैंने तो ऐसा कोई कालेपन का काम नहीं किया, कपट का कार्य नहीं किया, फिर भी आप ऐसा अपशब्द क्यों बोलती हो? देवी पार्वती बोली, स्वामी अगर आप कपटी नहीं हो तो एक बात बताओ, आज तक तुमने ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम्हारे गले में जो मुंड माला है उसमें किसके मुंड लगे हुए हैं? भोले बाबा बोले, देवी आज तक तुमने पूछा कहां था? आज पहली बार पूछा है, और पूछा है तो मैं जरूर बताऊंगा। देवी पार्वती बोली, बाद में बात करना, पहले एक बात बताओ, इसमें किसके मुंड हैं? भोले बाबा बोले, देवी घबराओ नहीं, इस संसार में मैं जिसे सबसे ज्यादा चाहता हूं, जिसके बगैर मैं एक मिनट भी नहीं रह सकता, मैं जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, उसी के तो इसमें मुंड है। देवी पार्वती बोली, जिसे सबसे ज्यादा चाहते हो, जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, वो ऐसा कौन है? भोले बाबा बोले, देवी घबराओ नहीं, वो और कोई नहीं है, वो आप ही तो हो। आप अपनी लीला को संपन्न करने के लिए कभी अम्बे, कभी अंबिका, कभी पराम्बा, कभी जगदम्बा, कभी भवानी, कभी चंडिका, कभी दुर्गा आदि आदि रूपों में अवतार लेकर के आती हैं। और आप अपनी लीला को संपन्न करके जब यहां से इस धराधाम को छोड़ करके जाती हैं, तो आपकी याद बनी रहने के लिए हम आपके मुंड को अपने इस मुंड माला में पिरो लेते हैं। देवी पार्वती बोली, स्वामी फिर तो आप कपटी नहीं, फिर तो आप महान कपटी निकले। एक बात बताओ, आपने ऐसी कौन सी दवा खा रखी है, आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पी रखी है जिसके द्वारा मैं तो इस शरीर को छोड़ के चली जाती हूं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाती हूं, लेकिन आप सशरीर विराजमान रहते हैं? बोले बाबा बोले, देवी माफ करना, मैंने अमर कथा का पान किया है। वो अमर कथा, ये भागवत कथा ही अमर कथा है। उस अमर कथा का पान करने की वजह से मैं अमृत को प्रदान हो चुका हूं। देवी पार्वती बोली, स्वामी फिर तो मेरा भी आपसे एक निवेदन है, वो अमर कथा आप हमें भी पान कराएं, हमें भी श्रवण कराएं। बोले बाबा बोले, देवी उसमें कुछ नियम है। बोले क्या नियम है? बोले पहला नियम है कि जब भी अमर कथा सुनी जाती है तो बिल्कुल ठीक सामने बैठकर के कथा सुननी चाहिए। दूसरा नियम है कि बीच में उठना नहीं चाहिए, बीच में कुछ बोलना नहीं चाहिए। तीसरा नियम है कि बीच में हुंकार जरूर भरनी चाहिए, उच्चारण जरूर करना चाहिए। देवी पार्वती बोली, मुझे आपकी तीनों शर्त मंजूर हैं, लेकिन आप मुझे अमर कथा का पान कराएं। सुंदर व्यास गादी बनाई, भोले बाबा विराजमान है, नीचे देवी पार्वती विराजमान है। भोले बाबा ने पहली ताली बजाई, वो जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी थे सब के सब चले गए। आश्रम के पीछे तोता तोती का घोंसला था, उसमें छोटा सा अंडा उसे छूट गए। भोले बाबा ने दूसरी ताली बजाई, आयो छोटा सा अंडा बड़ा हो गया, पक के तैयार हो गया। भोले बाबा ने जब तीसरी ताली बजाई, आज वो अंडा फूट गया, उसमें से एक जीव पैदा हो गया और आज वो भी अमर कथा का आनंद लेने लगा। कथा चल रही है, अहर्निश दिन और रात कथा चल रही है। इधर आज कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को 4 दिन व्यतीत हो गए। निंद्रा देवी ने व्यवधान डाला,
अचानक देवी पार्वती को नींद आ गई। जब देवी पार्वती को नींद आई तो पीछे बैठे उस बालक ने सोचा कि जो मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है, कहीं ऐसा न हो कि मैं उस आनंद से वंचित रह जाऊं। माताजी तो सो गई, क्यों न मैं ही उच्चारण करने लग जाऊं। आज वो नन्हा सा बालक उच्चारण करने लग गया, ओम ओम बोलने लगा। थोड़ी देर के बाद देवी पार्वती की नींद खुली। उन्होंने कहा, स्वामी जी जरा मैं सो गई, दोबारा से इस प्रसंग को बताओ। बोले बाबा, बोले देवी पार्वती, अगर आप सो गई थी तो ये बीच में ओम ओम कौन बोल रहा था, उच्चारण कौन कर रहा था? इधर उधर देखने लगे कि आज भोले बाबा जब कथा सुना रहे थे, देवी पार्वती को नींद आ गई। बहुत ही सुंदर प्रसंग है कि गिर के ऊपर गिरवर बैठे बैठे आसन मार, अमर कथा श्री कृष्ण चंद्र की सुना रहे त्रिपुरार, उमा के पर गयो सोता हूँ गिरा दे रहो तोता, उमा के पर गयो सोता हूँ गिरा दे रहो तोता, उमा के पर गयो सोता हूँ गिरा दे रहो तोता। गिर के ऊपर गिरवर बैठे बैठे आसन मार, अमर कथा श्री कृष्ण चंद्र की सुना रहे त्रिपुरार, उमा के पर गयो सोता हूँ गिरा दे रहो तोता, उमा के पर गयो सोता हूँ गिरा दे रहो तोता। जब ध्यान लगाया शिव ने दृष्टि उमा पे आई, हर ध्यान लगाया शिव ने दृष्टि उमा पर आई, जब ध्यान लगाया शिव ने दृष्टि उमा पर आई, ध्यान लगाया शिव ने और दृष्टि उमा पर आई। कोई नदी के बन में को भरे हूँ गिरा भाई, कोई नदी के बन में को भरे हूँ गिरा भाई। नजर उठा के शिव शंकर देखे, नजर पसार नींद में ले रही गोता, हूँ गिरा दे रहो तोता, उमा के पर गयो सोता हूँ गिरा दे रहो तोता, उमा के पर गयो सोता हूँ गिरा दे रहो तोता। तोता कर क्रोध शंभु ने भारी, कर में तेरे सूल उठायो। कर क्रोध शंभु ने भारी, कर में त्रिशूल उठायो। क्रोध शंभु ने भारी,
क्रोधी शंभु ने भारी कर में त्रिशूल उठायो। सिर काटने तोता को शिव ने प्रण उठायो। सिर काटने तोता को शिव ने प्रण उठायो। सिर काटने तोता को शिव ने प्रण उठायो। सिर काटने तोता को हरि शिव ने प्रण उठायो। उड़ तोता फिर अंबर को वो गयो स्वर्ग में भाग भाग तो फिर तो रोता उमा के पर गयो सोता। उमा के पर गयो सोता मुकीरा भर गयो तोता। उमा के पर गयो सोता मुकीरा दे गयो तोता। श्री राधे व्यास भवन में आए। उड़ता उड़ता तोता गयो व्यास भवन में आए। उड़ता उड़ता तोता गयो व्यास भवन में आए। हरे उड़ता उड़ता तोता गयो व्यास भवन में आई। व्यास की पत्नी बिटिका बोलेने लगी जमाई। व्यास की पत्नी बोलेने लगी जमाई। व्यास की पत्नी बिटिका बोलेने लगी जमाई। व्यास की पत्नी बिटिका बोलेने लगी जमाई। प्राण बचाने बिटिका के मुख तोता गयो समाय पेट में ले रयो गोता। उमा के पर गयो सोता। उमा के पर गयो सोता मुकीरा भर गयो तोता। गिर के ऊपर गिर भर बैठे बैठे आसन मार। अमर कथा श्री कृष्ण चंद्र की सुनाए रहे त्रिपुरार। उमा के पर गयो सोता होके राधे रहो तोता। उमा के पर गयो सोता मुकीरा दे गयो तोता। उमा के पर गयो सोता होके राधे रहो तोता। बोलो भोले बाबा की। आयो बालक तोते का बालक आगे आगे दौड़ने लगा। पीछे पीछे भोले बाबा। आज वो बालक तोते का छोटा सा बालक अपनी जान बचाने के लिए कैलाश पर्वत से नीचे सम्याप्रास नाम की कुटी वेद व्यास जी महाराज की पत्नी जिनका नाम था श्रीमती बिटका देवी उनको जमाई आई। उनके मुख में प्रवेश कर गया। भोले बाबा आए आके बोले व्यास जी से, व्यास जी आपकी कुटिया में हमारा चोर है। बोले चोर क्या चोरी की है? बोले बाबा बोले उसने अमर कथा की चोरी की है, मैं उसे दंड दूंगा। व्यास जी महाराज बोले भोले बाबा आप वास्तव में बड़े भोले भाले हो। एक बात बताओ, एक कांटा होता है,
कांटा अगर गलती से पैर में लग जाए फिर भी दर्द होता है, और कांटे को अगर हम जानबूझकर के हाथ में लगाएं, पैर में लगाएं, फिर भी कष्ट होता है। एक सुई अगर गलती से पैर में लग जाए तो पीड़ा होती है, और सुई अगर धोखे में अगर पैर में लग जाए या जानबूझ करके लगे तो बराबर कष्ट होता है। अग्नि पर हम जानकर के पैर रखें फिर भी अग्नि